अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो आज सैटरडे नाइट थी तो हमने सोचा चाहे कहीं बच्चों को बाहर घुमा के ले आते हैं। वैसे भी संडे था कल, तो हमें ना मंडे को गांव जाना है, तो संडे के दिन बहुत सारी तैयारियां करनी थी तो टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए हम आज रात को ही निकल गए। वैसे भी ना रात को बाहर जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। रात को ना शांति और सुकून होता है बाहर जाने का। दिन में ट्रैफिक शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ जम्मू में तो इतना ज़्यादा होता नहीं जैसे बॉम्बे में होता था। बॉम्बे में तो रात को भी बहुत ऐसे लगता था अभी दिन हुआ है। तो यहाँ बच्चों ने आइसक्रीम ले ली और हम घर वापस आ गए थे। यहाँ मेरी बेटी को ना सुबह स्कूल, संडे के दिन इसका कोई फंक्शन था स्कूल में, तो इसका वही रेगुलर टाइम था 7 to 2 PM। तो ये चली गई थी स्कूल, तो इसको हमने छोड़ा स्कूल में। फिर वहाँ से हम आज ना हमें सुबह में ही बहुत सारे काम करने थे, रिपोर्ट्स वगैरह निकालनी थी अपनी। सबसे पहले तो हम यहाँ दूध ले लेंगे, क्योंकि दूध ना बाद में ख़त्म हो जाता है। बाकी गाय का दूध तो मिलता है लेकिन भैंस का ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड दूध लेने गए थे और मुझे ये घर बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसका शूट करती हूँ। तो यहाँ हमने पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल भी फुल भरवा दिया था गाड़ी में। अभी कल संडे था तो टाइम नहीं मिलता, तो मंडे को सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए हमने पेट्रोल आज ही फुल करवा दिया था। तो यहाँ हम आ गए थे आज ये रोटियाँ लेने के लिए तंदूर के। आज ना मैंने यहाँ पे शूट भी कर लिया था, वीडियो बना ली थी कि चलो जहाँ से हम रोटियाँ लेते हैं तो वो तंदूर भी दिखा देते हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होता है, कश्मीरी है ये। ये तो वैसे सर्दियों में आते थे, इस साल पता नहीं क्यों गर्मियों में भी दे रहे हैं। वैसे इससे पहले कभी मैंने सुना नहीं था कि जम्मू में गर्मियों में भी मिलती है ये वाली रोटियाँ। वैसे ना इनको रोटियाँ नहीं बोलते हैं, इनको ना गिद्दा बोलते हैं। तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि चलो रोटी ले आते हैं आज तंदूरी, तो बोलते हैं इसको गिद्दा बोलते हैं, रोटी मत बोला करो। तो यहाँ हम सारे अपने काम निपटा के अभी घर की तरफ आ गए थे। तो अभी मैंने आके घर में दूध रखा, ये रोटी वगैरह रखी। मैं आज ना नाश्ता लेट करेंगे तो रोटी मैं ओवन में गर्म कर लूँगी। तो यहाँ सुबह का व्यू था। यहाँ टाइम हो गया था 9 o'clock, नहीं ये यहाँ पे था शायद 8:30 या ऐसा कुछ था। तो बस बच्चे सो रहे थे तो मुझे भी बहुत थकान हो गई थी। मुझे रात को भी मैं लेट सोई थी, तो मैंने सोचा चलो आज वैसे भी बच्चे भी सो रहे हैं और वो भी 2 बजे आएगी सेकंड वाली बेटी जो मेरी गई है। तो यहाँ मैंने कपड़े सब उठा दिए थे क्योंकि बारिश का भी कुछ मूड बना हुआ था, ठंडा मौसम था अच्छा। तो मैं भी अभी जाके सो जाऊँगी थोड़ी देर, 1-2 घंटा सोऊंगी। 10 साढ़े 10 बजे आराम से उठूँगी, क्योंकि रात को ना पैकिंग करने में कल पूरा दिन मेरा गया सफाई करने में। तो बस फिर मैंने उठ के नाश्ता वगैरह बच्चों को दिया, सब किया। और फिर ये मैंने रात को, ये संडे नाइट है, संडे की ना रात को मैंने फिर ये सब कपड़े प्रेस किए, मैं तैयारी कर दी। और बच्चों के जितने बार ड्रॉ साफ़ करो ना कुछ निकलता है। यहाँ लास्ट में मैंने बच्चों का ही ड्रॉ साफ़ किया तो इसमें से इतना कचरा निकला, ये सब पेपर वगैरह फाड़ के रखे, और ये दिन में ही फाड़े इन लोगों ने। तो बस सामान मैंने पूरा बाहर रखा, कपड़े वगैरह इस्त्री करके किचन एकदम क्लीन कर दिया था। इस बार मैंने कुछ भी राशन नहीं रखा, सब मैंने उठा दिया था, डाल के रख दिया था मैंने लेके जाने के लिए गाँव, क्योंकि पिछली बार भी ख़राब हो गया था। अभी हमने 1-2 महीने वहीं रहना है। फ्रिज में सिर्फ ये टमाटर बच गए थे। ये टमाटर ना मैंने वॉचमैन को देने थे, और पानी की बोतल मैंने भर के रखी थी, सुबह ठंडा पानी लेके जाएंगे साथ घर से ही। तो यहाँ इसमें मैंने राशन भरा हुआ था ये ग्रीन वाले थैले में। बाकी अभी ना क्या है, हम लोग सूटकेस नहीं लेके जाते, क्योंकि सूटकेस ना बहुत जगह लेता है और गाड़ी में जगह नहीं होती फिर बच्चों को। तो यहाँ हमने छोटे छोटे बैग्स रख लिए थे। तो यहाँ रात को ही हमने सब सामान पैक कर लिया था, क्योंकि सुबह ना एक तो नहा धो के बंदा फ्रेश होता है, तो फिर पसीना वगैरह, गर्मी इतनी थी, स्मेल आने लगती है। तो पहले नींद में कुछ होता नहीं है, एक तो जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, फिर बाद में इतना सब सामान सेट करो, अगर नहा धो के तो फिर वही हालत बन जाती है। तो सुबह हमें पसीना आए, स्मेल आए, इससे अच्छा है कि हम अभी रात को ही पैकिंग कर लेते हैं।
हमेशा का हम जब भी सफ़र करते हैं ना, बॉम्बे से भी करते थे, रात को ही गाड़ी में सब सामान सेट कर देते हैं। सुबह बस वही एक बैग लेते हैं जो हमें यूज़ का होता है, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें सुबह रखनी होती हैं बस। बाकी ये सब सामान मैं उठा के लेके आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड सेट कर रहे थे बहुत मुश्किल से। इसमें सामान बहुत कम आता है। हमारी जो पहली गाड़ी थी ना इको स्पोर्ट, उसमें सामान बहुत आता था। सूटकेस भी हम लेके जाते थे साथ। इसमें सूटकेस एक भी नहीं लिया है, सब बैग से। लेकिन फिर भी इसमें जगह इतनी कम थी ना, बच्चे इतनी मुश्किल से सुबह सेट हुए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड सब सामान सेट कर रहे थे। ये राशन वगैरह ना सब हम यहीं से जम्मू से ही इस बार लेके जा रहे हैं, क्योंकि गांव में ना बहुत मुश्किल हो जाती है और जम्मू से ना रिजनेबल मिल जाता है हमें हर चीज़। और बच्चों के लिए तो हर चीज़ यहीं से लेके जानी पड़ती है। गांव में एक चीज़ के लिए ना दूर जाना पड़ता है। मतलब आधा यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ छोटा सा ही बाज़ार बोलते हैं, छोटा सा ही है। तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बच्चे नाश्ता वगैरह में मतलब कितनी चीज़ें होती हैं बच्चों की, सब लेनी होती हैं। सब कुछ ले लिया हमने, सब रख लिया। तो यहाँ बहुत थक गए थे हम। तो हवा चल रही थी अच्छी, तो मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा की तरह हम रात को जो गार्डन में वॉक करके बैठते थे वैसे ही बैठे, हमने बातें वगैरह की, क्योंकि लास्ट रात थी यहाँ पे। तो हमने सोचा चलो कुछ देर बैठते हैं। बस फिर हम कुछ देर बैठे, ठंडी हवा खाई, फिर आ गए हम। आज ना हमने जल्दी सोना था। हम सोच रहे थे कि जल्दी सोएंगे ना, तो आज मैं दिन में भी पूरा दिन मेरा मार्केट में गया, शॉपिंग करना थी, बच्चों का बहुत सारा सामान लेना था, तो उसमें ही निकल गया। फिर रात को ये सब पैकिंग में तो 12 बज गए थे हमें सोते सोते। तो यहाँ मेरा सब काम माशाल्लाह सब कुछ हो गया था। ये रूम भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया था, सब सेट हो गया था। बच्चे सो गए थे। आज मेरी बेटियां ना इसी रूम में सो गई थी, एक ही रूम में। अब दो दो रूम से कौन सुबह बिस्तर उठाए, बेडशीट ठीक करे, तो मैंने यहीं उनको डाल के